यूएसबी केबल्स में आखिर ये स्क्वायर होल्स क्यों होते हैं? एक ऐसा इंसान जिसने कॉमिक बुक के सुपरमैन की तरह दिखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के हिट शो स्ट्रेंजर थिंग्स को 15 दूसरे नेटवर्क्स ने रिजेक्ट किया था और जितने पैसे ओरिजिनल टाइटैनिक शिप को बनाने में लगे थे उससे कहीं ज्यादा पैसे टाइटैनिक मूवी बनाने में लगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 11, आपने मूवीज में तो देखा ही होगा कि चोरों को अक्सर हाथों से पकड़ा जाता है, पर इससे भी ज्यादा स्मार्ट तरीका है इन चोरों को पकड़ने के लिए। इसे कहते हैं बोला रैप। इसकी मदद से चोरों को आसानी से पकड़ा जा सकता है बिना उनके पीछे भागे, और कई वेस्टर्न कंट्रीज में इसी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल एक रस्सी फेंकता है जो उस इंसान के पैरों को जकड़ लेती है, जिससे बचकर कोई भी चोर भाग नहीं पाएगा। नंबर 10, लेक बैकाल एक लेक है जो साइबेरिया रशिया में है। ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है। माना जाता है कि इस लेक से मीथेन गैस रिलीज होती है और ठंड में जब ये लेक पूरी जम जाती है तब इनमें से निकलने वाले मीथेन बबल्स कुछ इस तरह जम जाते हैं जो देखने में काफी सुंदर दिखाई देता है। नंबर 9, क्या आप जानते हो कि सफाई करने से डिप्रेशन, एंजाइटी और बोरियत दूर होती है? एक स्टडी में ये पता चला है कि सफाई करने से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होते हैं और इससे हमें एनर्जी मिलता है जिससे हम लाइफ के दूसरे चैलेंजेस पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 8, अब कोरोना वायरस की वजह से हम सभी को मास्क की इम्पोर्टेंस तो पता चल ही चुकी है, पर क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मास्क कौन सा है और उसकी कीमत कितनी है और उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मास्क है जिसे गोल्ड और डायमंड से बनाया गया है और इसकी कीमत है $1.5 मिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ रुपए। नंबर 7, ये बोर्ड जो आप देख रहे हो वो वर्जीनिया के कॉफी शॉप का मेन्यू है, जहाँ पर आपको कॉफी तो सेम ही मिलेगी लेकिन आपके बोलने के तरीके से उसका प्राइस फिक्स होगा। अगर आप सिर्फ स्मॉल कॉफी कह के ऑर्डर करोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कंपेयर टू अगर आप कहते हो स्मॉल कॉफी प्लीज या फिर हेलो 1 स्मॉल कॉफी प्लीज। ये इनिशिएटिव असल में इस कैफे के ओनर ने लिया था ताकि लोग थोड़े अच्छे मैनर्स सीख सकें। नंबर 6, हमारे जो उंगलियों के नाखून होते हैं वो हर महीने 2.5 मिलीमीटर्स यानी कि 0.1 सेंटीमीटर्स तक बढ़ते हैं, पर क्या आप जानते हो कि अगर आपका नाखून पूरा बेस से लेकर टॉप तक निकल जाए तो उसे पूरी तरह से बढ़ने में लगभग 6 महीने लगेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा टाइम है। नंबर 5, आपके साथ ऐसा तो हुआ ही होगा कि जब आप इमोशनल होते हो तब आप अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन जब उसी वक्त अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ठीक हो तो आप अपने आंसू को नहीं रोक पाते हो और आप और ज्यादा रोने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं तब हम अपने प्रॉब्लम्स को भूलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम अपने आंसू को रोक लेते हैं, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है कि क्या हम ठीक हैं तब हमें सारे प्रॉब्लम्स याद आने लगते हैं जिसकी वजह से हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए हम और ज्यादा रोने लग जाते हैं। नंबर 4, आपके लाइफ में एक ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस जरूर होंगे जिसकी तरह आप दिखना चाहते हो और उनके जैसा दिखने के लिए आपने कई तरह के नुस्खे आजमाए होंगे, पर आप चाहे कुछ भी कर लो आप हर्बर्ट चैवेस से आगे नहीं निकल पाओगे। हर्बर्ट चैवेस कॉमिक बुक के सुपरमैन के फैन हैं और कॉमिक वाले सुपरमैन की तरह दिखने के लिए इन्होंने लगभग 23 सर्जरीज कराई और करोड़ों रुपए खर्च किए सिर्फ इसलिए ताकि वो कॉमिक बुक के सुपरमैन की तरह दिख सके। नंबर 3, क्या आप जानते हो कि जितने पैसे टाइटैनिक की ओरिजिनल शिप बनाने में लगे उससे कहीं ज्यादा पैसे लगे टाइटैनिक की मूवी बनाने के लिए? ओरिजिनल टाइटैनिक शिप बनी थी $7.5 मिलियन में और अगर इसे इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जाए तो ये हो जाता है लगभग $150 मिलियन और टाइटैनिक मूवी बनाने में लगे थे लगभग $200 मिलियन, मतलब $50 मिलियन एक्स्ट्रा। मतलब जितना पैसा ओरिजिनल शिप को बनाने में लगा था उससे कहीं ज्यादा पैसा इसकी मूवी बनाने में लगा। नंबर 2, नेटफ्लिक्स का जो हिट शो है स्ट्रेंजर थिंग्स, इसे लगभग 15 दूसरे नेटवर्क्स ने रिजेक्ट किया था और उसके बाद जाकर नेटफ्लिक्स ने इस शो को एक्सेप्ट किया और नतीजा तो आप सभी ने देखा ही है। वाकई में ये नेटफ्लिक्स का बेस्ट डिसीजन था और वैसे भी अच्छे आइडियाज हमेशा स्टार्टिंग में रिजेक्ट ही होते हैं पर बाद में जाकर वो हिट हो ही जाते हैं।
नंबर 1, एक यूएसबी केबल में ऐसे 2 स्क्वायर्स आखिर क्यों होते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यूएसबीज डेटा ट्रांसफ़र या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर ये ठीक से कनेक्ट नहीं होगा या फिर ये लूज़ होगा तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर कनेक्टिविटी के लिए इन होल्स का होना ज़रूरी है, ताकि ये टाइटली फिक्स हो सके और डेटा आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।